गुड मॉर्निंग। आज हमारी साझेदारी की थर्ड क्लास है और अब यहाँ पर प्रैक्टिकल आपके ज़्यादा होंगे, थ्योरी थोड़ी सी कम रहेगी जितनी आवश्यक है। हमें यहाँ पर देखेंगे कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया हुआ था, अब यहाँ पर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। आज आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 10 ना देखें, आप देखेंगे कि आप बनाना क्या सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ही चल रहा है। तो देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है 10वां है। मीरा और राधा एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए है। राधा प्रति माह 600 रुपए वेतन पाने की अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक, अब हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कल हमने आपको फॉर्मेट भी बनाया हुआ था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का। क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग नोट ज्यादा होती है इसलिए इसको हमने अगले पेज पे लिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे विवरण, राशि, विवरण, राशि, हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग क्या आएगी यहाँ पर, लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पर हेडिंग डाली, डेट लिख देंगे कब है, 31 मार्च को हम बना रहे हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये 10वां क्वेश्चन है और वैसे देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो देखेंगे क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा लाभ कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में ये लिखा है उपर्युक्त समायोजन के पूर्व, मतलब अभी कुछ नहीं किया गया है और आपका लाभ कितना दिया है 12,000 रुपये। तो पहले तो हम लाभ लिखेंगे और लाभ है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ पर हमने कल आपको बताया था कि क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, शेष नीचे लाए। नीचे पूरे नहीं लिखते, ना में बड़ी की बिंदी रख देते हैं और ला में आ की और बिंदी रख देते हैं, लाए। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या है, लाभ। ब्रैकेट क्लोज, यहां लिख देंगे कितना है लाभ 12,000, है ना। अब हमें समायोजन क्या करना है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या था, राधा प्रति माह 600 रुपया वेतन पाने के अधिकारी है। राधा को हमें वेतन देना है तो पहले हम वेतन लिख देंगे। यहाँ पर वेतन खर्च है फर्म का, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में लिख देंगे हम राधा को वेतन, राधा को वेतन। अब वेतन ध्यान देखना 600 रुपया प्रति माह है, ठीक है। और साल में कितने महीने होते हैं, 12, गुणा कर दो 22×72, 7,200 रुपये आपका वेतन हो गया। एक चीज दूसरा देखेंगे आगे क्या है। अब देखो लिखा है पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज देना है तो हमें यहाँ पर पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है तो कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते की डेबिट में। यहाँ लिख देंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ठीक, कौन कौन है साझेदार, मीता और राधा। तो यहाँ लिखेंगे किसको देना है पूंजी पर ब्याज, मीता को, मीता
और राधा। अब हमें पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहां पर हम गणनाकार कर सकते हैं, आपका गणनाकार है ना। नंबर 1 पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज पहले देख लेते अपन किसकी पूंजी है, मीता। तो मीता की पूंजी देखो, यहां पर मीता की पूंजी कितनी है, 20,000। तो हम लिखेंगे 20,000। 20,000 पर कितने परसेंट देना है ये देख लो आप। 20,000 पर देना कितना, 6%, ठीक है। तो हम 6% लिखेंगे यहाँ पर, 6/100, ठीक। यहाँ पर कब व्यापार शुरू किया था, ना डेट नहीं दी, मतलब 1 अप्रैल ही मानेंगे। तो यहाँ पर 00 कैंसिल, 6 दूनी 12, मतलब 1200 रुपये। तो मीता की पूंजी पर ब्याज कितना आ गया, 1200। मीता के बाद क्या है, राधा। राधा का निकाल लेते हैं। तो राधा की पूंजी देखेंगे हम कितनी है। राधा की पूंजी है 16,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,000। 16,000 का कितने परसेंट आएगा, 6%। तो 6/100, 20 कैंसिल, यहाँ पर गुणा कर दो, 16 छंग 96, 960 इसके ब्याज। यहाँ लिख देंगे अब हम लाभ हानि नियोजन खाते की डेबिट में मीता की पूंजी पर कितना ब्याज है, 1200। राधा की पूंजी पर कितना है, 960। टोटल कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2160, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मीता और राधा एक फर्म में साझेदार हैं। इनकी पूंजी दी गई है, वेतन दिया है, पूंजी पर ब्याज दिया, उस वर्ष का लाभ भी दिया, लाभ हानि नियोजन खाता। क्वेश्चन में एक चीज नहीं बताई गई है कि लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब है कि लाभ हानि विभाजन के संबंध में कोई भी संलेख नहीं बनाया गया है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ से संबंधित संलेख नहीं है, मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में हम लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में, बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम टोटल करेंगे यहाँ का। भाई यहाँ का टोटल कर लो, कितना है, क्रेडिट का कितना है, 12,000। क्रेडिट का ज़्यादा है, और इस क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं दूसरा, हम 12,000 में से माइनस करेंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे, 7,200 और 2160, इनका टोटल कर दो, 7 और 2 9,360, 9,360 माइनस किया हमने, तो 0,4 है ना। यहाँ पर कितने बचे, 6, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6, और यहाँ पर 11, तो 9 2 11। तो ये आ गया आपका शेष लाभ। एक है आपका शेष लाभ। शेष लाभ मतलब जो हमें साझेदारों में बांटना है उनके लाभ हानि अनुपात में। तो जो आपका शेष लाभ बचा हुआ है, यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे आपका शेष लाभ। शेष लाभ कितना आपका 2,640। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा, समान अनुपात में, मतलब 2 साझेदार हैं तो 1:1 बटे कितना आएगा, 2, 1 और 1 कितना हुआ, 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0, मतलब 1320। 1 का गुणा करोगे कितना आएगा, 1320, फिर 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1320, बराबर बराबर हो गया लाभ। हम डेबिट में लिख देंगे लाभ, यहां पर लिखेंगे मीता ना, मीता का कितना है 1320, और राधा का लिखेंगे राधा ना, राधा का लाभ कितना है 1320।
टोटल कर देंगे इसका तो 2640 और इन दोनों का टोटल बराबर कितना आ जाएगा 12,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज आपको नोट डालना पड़ेगी। नोट कैसा कि आपने जो लाभ का विभाजन है तीसरे नंबर का पॉइंट बराबर बराबर किया हुआ है, सवाल में तो कहीं लिखा नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि आपने किया? तो यहां पर आपको नोट डालना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। नोट में क्या डालना पड़ेगा आपको कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि बराबर या समान बांटी जाती है। ये हो गया आपका नोट, ठीक है। अब ये आपका यदि डाउट है इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें यदि आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब ये आपका 10वां कंप्लीट हो गया है। अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सब में कुछ ना कुछ नियम लगेंगे और ज्यादातर नियम वही लगेंगे जो मैंने आपको बताया था, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। 6 पॉइंट बताए थे जिसमें से 5 प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वहीं आपको लगेंगे, उनको याद रखना है हमेशा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 3,500 रुपए लगाते हैं, बस 2,000 लगाते। एक ने 3,500 लगा, एक ने 2,000। 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपए दिए जो बिना किसी ब्याज की शर्त पर था। वर्ष का लाभ हानि खाता 1,350 रुपए 75 पैसे, मतलब 1,350 रुपए 75 पैसे लाभ दर्शाता है। लेकिन साझेदारों के मध्य ब्याज व लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। आप साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दें। मतलब आपको बताना है लाभ हानि ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का पालन करना और उनको नोट में भी देना है। तो हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 11वां। तो पहले हम फिर से फॉर्मेट प्रारूप खींच लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता पूरा लिखेंगे और डेट भी लिखेंगे। डेट दी आपकी 31 मार्च को वर्ष समाप्त होगा आपका, है ना। यहां पर विवरण आएगा, यहां राशि, विवरण और राशि। चलिए तो हम फिर से क्वेश्चन में देख लें। सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में कि आपका लाभ कितना है। तो लाभ दिया है, ये दिया है 1,350 रुपये 75 पैसे। यहां लिखेंगे हम लाभ, क्रेडिट में है ना। लाभ है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में। किस नाम से? शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ,
1,350 रुपये 75 पैसे, ये लिखा अपन ने लाभ। अब देखेंगे उसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, हमें क्या क्या देना है। तो सबसे पहले देखो, पूंजी पर ब्याज के संबंध में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि पूंजी पर ब्याज वगैरह देना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना लिखा हुआ, ये चीज महत्वपूर्ण है इसमें, 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए, जो बिना किसी शर्त पर, ब्याज की शर्त पर थे। तो हमें क्या देना है, ऋण पर ब्याज, क्योंकि साझेदारी संलेख बना नहीं है, और साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण पर ब्याज फर्म के लिए हानि है तो डेबिट में लिखेंगे, ऋण पर ब्याज। ये लिखा। अब यहाँ वर्किंग नोट कर लें, नंबर 1 है ना, ऋण पर ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में देखेंगे कितना ऋण दिया है, 750। नियम क्या कहता है, साझेदारी संलेख के अभाव में कितने % ब्याज दिया जाता है, 6% वार्षिक। तो 6% लिख देंगे, 6/100। अब वार्षिक की बात आई है ना। तो ऋण अपन ने दिया कब है, वो देखो, ऋण दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 31 अक्टूबर, ठीक है, 2017। तो अक्टूबर तो निकल गया, अपन अक्टूबर के बाद गिनेंगे नवंबर से। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 5, मतलब 5 महीने का ब्याज लगेगा। अक्टूबर से, अक्टूबर निकाल के नवंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 5। तो हम 5 महीने का ब्याज यहां पर निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम 5/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक। यहां से 1 0 कैंसिल, एक यहां से 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, और फिर 2 से और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये 75 पैसे, ये आएगा आपका ऋण पर ब्याज। ये डिवाइड करने पे 2 से कर दो और 2 से और कर दो, या फिर सीधा 4 से कर दो। तो यहाँ पर ब्याज जो है वो कितना आ गया, 18 रुपये 75 पैसे, ठीक। अब ऋण पर ब्याज जो है, हमने यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आ गई, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको बंद करते हैं। यहाँ आपका टोटल है 1350 रुपये 75 पैसे। हम क्रेडिट की टोटल मतलब 1350 रुपये 75 पैसे में से माइनस कर देंगे डेबिट का। डेबिट का कितना है, 18 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो यहाँ तो ये कुछ नहीं बचा, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8 गए तो 2, फिर 4 में से 1 गया तो 3, 3 और 1, जी आपका क्या बचा है, शेष लाभ, है ना। शेष लाभ जो हमें साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांटना है। अब देखेंगे हम कि हमारा जो शेष लाभ है, शेष लाभ कितना है, 1332 रुपये। किस अनुपात में बांटना है, वैसे तो इसके संबंध में भी कोई नियम नहीं दिया है कि लाभ हानि कैसे, उनको संलेख ही नहीं बनाया, उन्हें लिखा है ब्याज और लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ। मतलब वही इसमें भी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम लगाना पड़ेगा, कौन सा, कि लाभ को समान अनुपात में बांटा जाएगा। 2 साझेदार हैं तो हमें यहां पर लेंगे दोनों साझेदारों को 1332 बांटना है, तो समान अनुपात मतलब 1:1। जब भी समान की बात आती है तो क्या अनुपात आएगा, 1:1। 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, है ना, फिर 2 छंग 12 और फिर 2 छंग 12, अब 666। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 666 पहले वाले का, दूसरे का 1 का गुणा करेंगे तो फिर से वही 666। डेबिट में लिख देंगे अपन यहाँ पर क्या, लाभ, और साझेदारों के नाम क्या है, नाम देख लेते हैं यहाँ पर, आ और बा।
तो दोनों को अपन लाभ दे देते हैं। यहाँ लिख देंगे आ 666 मिलना है इसको, बा 666 इसको मिलना है। टोटल 1332 ये हो गया। इनका यहाँ पर टोटल कर देंगे तो 1350 रुपये और 75 पैसे। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमने जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर ऋण पर ब्याज और लाभ का जो कैलकुलेशन किया, वो सवाल में लिखा तो नहीं था कि कितने % ब्याज देना है, लाभ कैसे बांटना है, क्योंकि समझौता नहीं बना है। तो हमें इस पे नोट डालना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नोट नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें 2 नोट डालना पड़ेंगे, 2 नोट। नंबर 1 क्या लिखेंगे, पहला ऋण पर ब्याज दिया था उसी का लिख देंगे हम कि साझेदारी संलेख साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर %6 ना, यहाँ पर 6% कितना आएगा, 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दूसरा नोट वही फिर से लिखना पड़ेगा आपको, साझेदारी संलेख के अभाव में। तो यहां पर हम लिखेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि समान बांटी जाती है। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि कैसे बांटते हैं, समान। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसमें भी यदि आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट्सएप पे भी पूछ लें आप, फोन करके भी। वैसे लगता नहीं, मैंने एक एक कैलकुलेशन आपको बताए हैं, शायद ही आपको डाउट मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यह आपका 12वां क्वेश्चन, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपये का ऋण दिया। उसी दिन से मतलब जब इनने व्यापार चालू किया 1 तारीख को, उसी दिन की बात कर रहे हैं। उस वर्ष का लाभ 5,240 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि 31 मार्च 2018 को समाप्त होता है। वर्ष कब समाप्त होता है, 31 मार्च 2018 को। तो हम यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12वां, ठीक है। यहाँ पर
विवरण, राशि, विवरण, राशि। हेडिंग डाल देंगे यहां पर लाभ हानि, नियोजन खाता, डेट 31 मार्च 2018। ठीक है, ये डेट डाल दी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले हमारा फोकस लाभ या हानि पर। तो हमारे पास लाभ कितना दिया है वो देखेंगे। ये लिखा है लाभ 5240। तो हम पहले लाभ लिखेंगे, कहां पर, क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, किस नाम से आता है, शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ राशि में लिख देंगे 5240। एक पॉइंट। अब हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, तो ना तो पूंजी पर ब्याज है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि उसी दिन नीतू ने फर्म को 4000 रुपये का ऋण दिया। अच्छा, ऋण तो दिया, लेकिन ऋण पर ब्याज कितना देना ये तो लिखा ही नहीं है। तो वही नियम, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम क्या है कि ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो हम 6% वार्षिक ब्याज का कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां पर गणना करेंगे। नंबर 1, ऋण पर ब्याज है ना, ऋण पर ब्याज कितना है, ऋण 4000 रुपये का। तो यहाँ पर ऋण है 4000। 4000 का कितने परसेंट लेना हमारे लिए, 6%, 6/100। अब साल भर का, क्योंकि 1 अप्रैल को ही ऋण दिया है, 31 मार्च तक पूरा साल भर का दिया जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 6% अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6 चौको 24, 240। ऋण पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती तो हम डेबिट में लिखेंगे, ऋण पर ब्याज कितना आ जाएगा, 240। और कुछ नहीं है सवाल में। हम क्रेडिट का टोटल करेंगे सबसे पहले। यहाँ का टोटल कितना है, 5240। यहाँ आप रफ काम कर दें। सेकंड वाला क्या है कि 5000 क्रेडिट की टोटल 5240 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। कितना है डेबिट का, 240। 240 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 5000। ये है आपका शेष लाभ ना, जो साझेदारों में हम बांटते हैं। अब लाभ को किस अनुपात में बांटना है, लाभ हानि, तो वो देखेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा है तो लिखा ही नहीं है भाई, लाभ हानि किस अनुपात में बांटी जाती है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है 13वें क्वेश्चन में। ठीक, साझेदारी समझौते के अभाव में, अभाव है मतलब बना ही नहीं है, तो कैसे बांटेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाता है। मतलब लाभ जो है हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो 5000 को जो शेष लाभ है आपका, इसको हम 2 साझेदारों में 1:1, समान अनुपात जब भी आएगा वो कौन सा आता है, 1:1 बटे कितना, 2, 1 और 1 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2500। 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 2500। ठीक, यहां पर हम डेबिट में लिख देंगे लाभ, डैश करेंगे। नाम क्या है इनके, पहले का नाम है नीतू, दूसरे का नाम है रानू। तो यहां लिखेंगे नीतू और यहां लिखेंगे रानू। इसका कितना है लाभ, 2500। इसका लाभ कितना है, 2500। टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 5000। यहाँ लिख देंगे हम 5000। इनका टोटल कर लेंगे, कितना आएगा, 5240। तो ये आपका कंप्लीट। अब फिर से, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम हमने अपनाए हैं, तो यहाँ पर नोट डालना पड़ेगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप नोट नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
ठीक है, क्या है, यहां लिखेंगे साझेदारी संलेख। संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में डैश कर दो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर 1, ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर कितना, 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दूसरा, एक और अपन ने लाभ हानि से संबंधित किया है, तो लाभ हानि समान अनुपात में बांटी जाती है। यदि आप ये 2 पॉइंट नहीं डालेंगे जब भी आप करते हैं साझेदारी संलेख के, अब हमें जितने भी लागू होते हैं, यदि नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इसमें भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो ये 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इस 13वें क्वेश्चन को और आगे एक और हम दे रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क है करना है। एक तो ये 13वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और यहां पर देखेंगे एक जो 14वां क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है आपके लिए, और ये 15वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इनको आपको करना है, और यदि आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछें। क्वेश्चन करने के बाद व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। धन्यवाद।